नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट पे। तो आज हम फार्माकोग्नोसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और जो चैप्टर है वो है हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया फादर ऑफ मेडिसिन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और जो भी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, हिपोक्रेट्स, एरिस्टोल, थियोफ्रेस्टस एंड गैलन। तो यहाँ पे 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हिपोक्रेट्स। तो जो भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको हिपोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है हिपोक्रेट्स। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पूछा गया द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड टर्म फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का मतलब ये है वही है कि फार्माकोग्नोसी शब्द को, यानी कि जो हमारा फार्माकोग्नोसी वर्ड है उसको किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, सैडलर, हिपोक्रेट्स, एरिस्टोल एंड गैलन। तो जो हमारा फार्माकोग्नोसी वर्ड है इसको सैडलर ने दिया था। तो सैडलर एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही फार्माकोग्नोसी वर्ड को दिया था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पूछा गया है फार्माकोग्नोसी इज़ द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ। तो अगर आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पता होगी तो आपको पता है कि फार्माकोग्नोसी इज़ द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो आपको पता होगा कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, क्रूड ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है क्रूड ड्रग्स। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पूछा गया है मोस्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ही नोटिस करनी पड़ेगी तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसमें एक वर्ड दिया गया है मोस्ट। तो मोस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्रूड ड्रग्स किस सोर्स से मिलती हैं, तो वो है प्लांट्स ओरिजिन। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है प्लांट्स ओरिजिन। तो जो भी हमारे क्रूड ड्रग्स हैं वो प्लांट्स ओरिजिन हो सकते हैं, एनिमल ओरिजिन हो सकते हैं, मिनरल ओरिजिन हो सकते हैं, लेकिन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो होगा प्लांट्स ओरिजिन। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पूछा गया द सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन इंडिया अबाउट। तो जो हमारा आयुर्वेदा का सिस्टम है ये कब ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, तो आपको ये बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 3000 ईयर एगो। तो आज से 3000 साल पहले सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा जो है वो इंडिया के अंदर ओरिजिनेट हुआ था, डेवलप हुआ था। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पूछा गया है द लिटरेचर ऑफ सिद्धा सिस्टम इज मोस्टली इन। तो जो हमारा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो भी इसके लिटरेचर हैं, जो भी इसके बुक्स हैं, वो किस लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, आपको ये बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है तमिल। तो जो भी हमारा तमिल लैंग्वेज है इसी के अंदर मोस्टली जो बुक्स लिखी गई हैं सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो बेसिकली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पूछा गया है द एरिस्टोल इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज़ ऑन। तो जो हमारे एरिस्टोल थे, जिसको कि हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, इन्होंने अपनी ज़्यादातर स्टडीज़ किस पे करी। तो जो हमारे एरिस्टोल हैं इन्होंने ज़्यादातर अपनी स्टडीज़ करी थी एनिमल पे। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर 2 एनिमल। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पूछा गया है थियोफ्रेस्टस इज वेल नोन फॉर हिज स्टडीज़ ऑन। तो जो थियोफ्रेस्टस थे उन्होंने अपनी स्टडीज़ किस पर करी, तो इन्होंने अपनी ज़्यादातर जो स्टडी है वो प्लांट सेल पे की थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज। तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है। तो यहाँ पे आप 4 साइंटिस्ट के नेम देख सकते हैं, गैलन, एरिस्टोल, हिपोक्रेट्स एंड डियोस्कोराइड्स। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डियोस्कोराइड्स। तो जो डियोस्कोराइड्स नामक एक साइंटिस्ट थे वही हैं फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो चलिए इसके बाद हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन मेंशन इन। तो जो भी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया, अगर आपको कोई बीमारी हो गई, आपको कोई डिजीज हो गई तो आप उससे ठीक हो सकते हैं, आप उससे उपचार पा सकते हैं, ट्रीटमेंट पा सकते हैं।
तो द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन मेंशन इन, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख सकते हैं, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दीज। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर वो है बोथ 1 and 2, यानी कि ऋग्वेदा और अथर्ववेदा, इन दोनों के अंदर क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनसे आप इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह चैप्टर वाइज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो इससे आपको आपके नॉलेज के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।